हेलो फ्रेंड्स, मैं लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे दो एक्सरसाइज प्रोनाउन में एक्सरसाइज नंबर 1 और 2, अभी एक्सरसाइज नंबर 3 और उसमें उसका काइंड भी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? तो डेमो किसे कहते हैं? डेमो मीन्स कुछ बताना, कुछ निर्देश करना, वैसे फ्रिंगली करके। तो विच टाइप ऑफ द वर्ड दे आर फाइंड दैट द डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो करने वाले। तो डेमो करने वाले कुछ वर्ड में यहाँ तुम्हें समझा देता हूँ। तो वो वर्ड है, यहाँ से तुम्हें पता चलता है दिस, दैट, इसका प्लूरल फॉर्म होता है दिस और इसका होता है दो, और सच भी उसमें ही आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 5 वर्ड जहाँ जहाँ दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पहले एक बार रीड कर देते हैं। तो उसमें है दिस इज हाउ यू मस्ट डू दिस एक्सरसाइज। सेकंड नंबर, दिस इज अ प्रेजेंट फॉर्म माय ब्रदर फॉर यू। नंबर 3, सर्च वेयर इज एक्चुअल वर्ड बिफोर ही डाइड, दो both the books are good but better than that। और नंबर 5 है the street of New Delhi and border and the dinner than cleaner than those of old Delhi। तो उसमें से यही वर्ड में फाइंड करने हैं, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक शॉर्ट ट्रिक है, दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच, ये जहां जहां दिखाई देते हैं उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। तो इसमें से पहले ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? यहाँ में दिस इज हाउ यू मस्ट डू दिस एक्सरसाइज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद सेकंड में दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय ब्रदर फॉर यू, उसमें वन ही है दिस। सेकंड में सर्च, थर्ड नंबर मीन्स सर्च वेयर इज अ एक्चुअल वर्ड्स बिफोर ही डाइड। नंबर 5 में देखो तो दो नहीं है, both the books are good but better than that। तो ये that डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो उसके बाद ये देखते हैं, तो उसमें से तुम फाइंड कर लो योरसेल्फ। तो उसमें तुम्हें दिखा देता है द स्ट्रीट ऑफ द न्यू दिल्ली आर बॉर्डर एंड क्लीनर देन दोज। तो यहाँ दोज है, ये ही उसके क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डेमोन्स्ट्रेटिव जब इंग्लिश करके तुम बताते हो, ही नहीं बोला नहीं, दिस, दैट, दो, उसके लिए क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये उसका थर्ड पार्ट था। तो फर्स्ट में आंसर है दिस एंड दिस, सेकंड में दिस, थर्ड में सच, फोर्थ में दैट, एक लास्ट है, और यहाँ फिफ्थ में लास्ट है बिफोर थोड़ा है दोज, ये है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका श्योर नहीं है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मीन नॉट श्योर। जो श्योर नहीं है वो प्रोनाउन आप पढ़ना है। तो उसमें एक्सरसाइज नंबर तुम्हें दी गई है, उसका हम यूज करेंगे तो जनरल वे होता है। जनरली कहते हैं ना कि जनरली यूज, उससे कहते हैं इंडेफिनिट, श्योर नहीं होता है और उसका जनरली यूज किया जाता है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और उसमें कई चीजें ऐसी होती है, वो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए भी यूज करती है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज की जाती है। तो वैसे यहाँ तुम्हें एक्सरसाइज 4 देखो बेटा, तुम्हारी बुक का पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 देखो, उसमें लास्ट में देखा है एक्सरसाइज नंबर 4। वहां सम, एनीवन, ऑल, वन, मैनी, बोथ, अदर, नन, सेवरल एंड एवरीवन। तो सम का मीनिंग तुम्हें पता है, थोड़ा कुछ है, उसे कहते हैं सम, यूज कर जाते हैं। एनीवन मीन्स तुम में से कोई एक, सब भी नहीं, कोई एक। ऑल मीन्स ऑल द क्लास, मीन्स पूरा क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स। वैसे वन मीन्स वो तो पता है वन ही होता है। मैनी मीन्स बहुत सारे। बोथ मीन्स 1 and 2, बोथ मीन्स तुम दोनों, वैसे बोलते हैं तो हम बोथ। अदर्स मीन्स दूसरे कोई। नन मीन्स कोई भी नहीं। सेवरल मीन्स कुछ ही, और एवरीवन मीन्स सब में से कोई है, वैसे आएगा।
तो उसके उसमें से जो वर्ड दिए थे उसमें से तुम्हारी बुक में पेज नंबर 16 पे देखो और उसमें ब्लैंक में जो लिखी है वो लिखो बेटा। तो उसमें 300 गेस्ट वेर एक्सपेक्टेड फॉर द पार्टी बट, उसके बाद बट के बाद नंबर 1 लिखा है और ब्लैंक्स लिखी है, नंबर 1 और ब्लैंक लिखी है। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो डैश डिड नॉट टर्न अप, तो उसमें बट ऑल लिखना है। क्या लिखना है, ऑल, डिड नॉट टर्न, सबके बारे में ही होगी, किसी की भी बारे में। The 300 guests were expected for the party, उसके लिए इनवाइटेड, but all did not turn up, लेकिन किसी ने टर्न नहीं दिए। दश, उसमें बाद सेकंड नंबर में डैश of the guests sent the reply expressing their inability to attend the function, तो उसमें से कुछ लोग थे उन्होंने फंक्शन अटेंड किया था, मीन्स होगा सम। बट नंबर 3 में बट डैश डिड नॉट डू दिस, लेकिन सब ने ऐसा नहीं किया, तो मीन्स एवरीवन डू नॉट डू दिस, तो हाँ आएगा एवरीवन। नंबर 4 में देखिएगा, अगर when we arrived the party dash of the host were present, जब मैं वहां पहुंचा तो शायद वैसे भी बोल सकते हैं कि all are present, या वैसे भी बोल सकते हैं कि none of, तो यहाँ आएगा none, एक भी वहां प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ लिखना है तुम्हें none। नंबर 5 में देखिए आगे, तो there were 2 men standing on the stage and dash were testing the mic, दोनों थे और दोनों साथ में क्या कर रहे थे, माइक को टेस्ट करते, चेक द माइक वैसे स्पीक कर रहे थे, मींस दोनों, तो क्या आएगा बोथ, तो यहां तुम्हें नंबर 5 में लिखना है बोथ। नंबर 6 आगे बढ़ते हैं, तो माइक डैश ऑफ द गेट्स who had arrived early were sitting silently, तो वहां many of the guests क्या हो गए, many of the guests, many of the guests क्या हुआ, many of the guests who had arrived early were sitting silently, कुछ गेस्ट्स बैठे थे, बहुत सारे चुपचाप आके वहां पहले से ही सिटिंग में रहते थे, साइलेंटली इन चेयर बैठे थे। नंबर 7 में देखिए, डैश ऑफ द गेस्ट वर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर टॉकिंग इन विस्पर्स, वी आल्सो स्टूड वाचिंग, तो क्या था, हम ऐसे ही पार्टी में कुछ जाते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है कि बैठ जाओ, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ वैसे होते हैं साइड में कॉर्नर में पीछे खड़े होते हैं, तो क्या होते हैं, कुछ लोग, मीन सेवरल, तो नंबर 7 में तुम्हें लिखना है सेवरल। नंबर 8, तो we also stood watching dash as we did not know, तो बाकी के जो थे वो खड़े थे, लेकिन हम उसे क्या नहीं कर सकते थे, पहचानते नहीं थे, तो also stood watching others, कुछ वैसे थे दूसरों को देख रहे थे, तो वो थे others, यहाँ लिखना है तुम्हें अदर्स। नंबर 9 देखो बेटा, तो वी डिड नॉट नो, हम उसे जानते नहीं थे, डैश ऑफ द पीपल प्रेजेंट देयर वेर नथिंग एल्स डैश कुर्बान, तो नंबर 9 में वी डिड नॉट नो एनीवन, क्योंकि वो माइक चेक करने वाले या देखने वाले सबको तो नहीं जानता होगा, क्योंकि पार्टी में जिसने इन्वाइट किया है वही से सबको जानता होता है, इसलिए एनीवन ऑफ द पीपल प्रेजेंट। एनीवन मींस एक भी नहीं, और लास्ट 10 नंबर में देयर वाज नथिंग एल्स वन कुड डू, एक भी ऐसा कर रहा नहीं था। ये तुम्हारी ब्लैंक्स है।
वो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में लिखनी है। अकेले आंसर नहीं, विथ ब्लैंक एंड आंसर, मीन्स क्वेश्चन भी है और आंसर भी लिखना है, वो पूरा पैराग्राफ में लिखना है। नाउ उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर और नाइदर, तीनों चीजें तुम्हें सीखनी है किसके साथ क्या आएगा वो। उसमें पहले फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल में दिया है प्रोनाउन में, देखो बेटा उसमें एग्जाम्पल है ईच ऑफ द वर्कर वॉज गिवन द ब्लैंकेट ऑन दिवाली। ईच ऑफ द वर्कर वॉज, वर्कर्स वॉज में सिंगुलर में यूज होता है ईच का, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ईच का यूज कब होता है? ईच का यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में। उसके बाद नाइदर का यूज कब होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दो चीज हैं, कितनी है? दो है, दोनों में से एक भी पसंद नहीं है, तब होता है नाइदर का यूज होता है। नाइदर में ऐसे बोलते हैं, स्पीक करते हैं नाइदर आई डिड नॉट लाइक नाइदर, ऐसे बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, लेकिन दो ही चीज है तो उसमें दोनों में से मुझे एक भी पसंद नहीं है, तो हम यूज करेंगे नाइदर का, और वो उसका यूज होता है प्लूरल में। उसके बाद आइदर, नाइदर उसके बाद आइदर। आइदर का क्या यूज कब करते हैं बेटा? तो वही ध्यान रखना है कि आइदर का यूज दोनों में से एक पसंद है। आइदर और बोलते नहीं, ये नहीं तो ये, दोनों में से किसी एक की चीज। तुम्हें 100 मार्क्स लाने हैं या 91 लाने हैं, तो वैसे तुम्हें तो पसंद तो दोनों है, वीक है उसे कहेंगे 90 बनाएंगे तो भी बेटर ही है ना, और कमजोर है वो इंटेलिजेंट है वो तो बोलेंगे 100 ही चाहिए ना। इसीलिए यहाँ चूजिंग आती है, तो वहां आइदर, जहां दोनों में से किसी एक भी चूजिंग नहीं है तो वो नाइदर। और ईच मीन्स सिंगुलर में यूज होता है, और इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉजिटिव रिप्लाई देखने मिलता है। अभी एक्सरसाइज नंबर 5 देखो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5। उसमें फर्स्ट नंबर के ब्लैंक से इस चाइल्ड डैश, तुम्हें वॉज और वेयर दोनों दिए गए हैं, गिवन द प्राइज ऑन द एनुअल डे। ईच, ईच दिया है सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ, तो इस चाइल्ड सिंगुलर है वो, तो वॉज आएगा। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या होगा? वॉज, WAS, वॉज का यूज करना है। सेकंड नंबर के देखते हैं, तो एवरीबॉडी डैश प्रेजेंट इन स्कूल एज ऑल ऑफ अस वांट टू गो टू द पिकनिक। एवरीबॉडी तो सबके लिए ऐसे जो लगता है ना हमें एवरीबॉडी, लेकिन एवरीबॉडी वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहां आएगा इज। एवरीबॉडी इज क्या होगा? एवरीबॉडी इज, तो वहां लिखना है एवरीबॉडी इज। उसके बाद थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में है नोबडी डेयर सीन द कल्प्रिट हु ब्रोक द स्कूल फर्नीचर। तो नोबडी के साथ कौन आता है आता है या हैज आता है? वैसे आई और वी के साथ और बाकी सारे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है हैव, लेकिन यहाँ नोबडी सिंगुलर है तो नोबडी हैज, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं। नोबडी का मीनिंग होता है एक भी नहीं, तो होगा यहाँ थर्ड नंबर में हैज। नंबर 4 में नाइदर ऑफ द टू बाइसिकल्स। अभी नाइदर ऑफ द टू बाइसिकल्स, दो बाइसिकल्स डैश इन गुड कंडीशन, दोनों में से किसी एक भी बाइसिकल वैसी नहीं थी जो उसकी कंडीशन अच्छी हो, तो उसमें से क्या आएगा? प्लूरल है तो वहां होगा आर, नाइदर के साथ आएगा आर प्लूरल फॉर्म में, इसलिए नंबर 5 मैं यहां लिखता हूं someone dash gone round spreading this wrong news, spreading no. Again I repeat this sentence,
समवन डैश, जो दोनों को ऑप्शन दिए वहां मैं डैश पिक कर रहा हूं, गॉन राउंड स्प्रेडिंग दिस रॉन्ग न्यूज। कोई एक समवन मींस कोई एक है कि वैसे रॉन्ग न्यूज दे रहा है, तो वो उसके साथ सिंगुलर है, सिंगुलर होता है तो क्या आता है हैज, तो समवन हैज गॉन राउंड, आसपास ऐसा कोई है जो रॉन्ग न्यूज मैसेज देता है। नंबर 6, everyone is in the group डैश, ग्रुप सिंगुलर होता है, इसके लिए वो भी तुम्हें पता चल जाता है कि वहां आंसर कौन आएगा। गिवन अ नंबर so that they could be counted, तो यहाँ दोनों है was और were, लेकिन यहाँ everyone और एक, तो वहां आएगा everyone in a group, एक ग्रुप के लिए क्या होगा were या was, तो वहां होता है was। तो यही एक्सरसाइज नंबर 5 में तुम्हें यहाँ दिखा देता है जो वर्ड है, फर्स्ट के आंसर होता है was, सेकंड इज, हैज, आर, हैज एंड was। एक ब्लैंक्स में फिलअप भी करनी है और नोटबुक में लिखनी भी है। अभी नेक्स्ट एक मिनट से दोस्तों, हमने अभी भी पढ़ा वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमें इतना याद रखना है कि WH एंड हाउ, WH का यूज कब और कैसे करना है वो ध्यान रखना है, और वो भी सेंटेंस 90% 99% ऐसा होता है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में और क्वेश्चन से ही होता है। तो उसे तुम्हें क्या करना है, तो वो जो वर्ड है वो उसमें तो व्हाट, होम, व्हेन, व्हिच, वेयर, वो सब वैसे वर्ड है जो मैं बार बार रिपीट करके वही मीन्स WH से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स वो क्या करना है, उससे ब्लैंक फिलिंग करनी है। तो एक बार मैं तुम्हें रिमाइंड किया था, तो पहले आता है व्हाट, सेकंड होता है हु, मैं यहाँ वन साइड पे लिख देता हूँ व्हाट, हु, वेयर, व्हेन कई बार होता है कई बार नहीं होता, इसलिए मैं उसे लिखता नहीं हूं, whom, whose, ऐसे जो वर्ड है, और हाउ के साथ WH वो भी सारे क्या है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एक्सरसाइज नंबर 6 में उसमें से फिलअप करनी, लेकिन उसके लिए तुम सेंटेंस रीड करोगे तभी तुम्हें सही पता चलेगा। तो उसमें से और करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसमें फिलअप करना एक्सरसाइज नंबर 6 में। फर्स्ट नंबर के ब्लैंक्स देखो पेज नंबर 16 पे, डैश हैव यू डिसाइडेड टू डू, डैश हैव यू डिसाइडेड टू डू, तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट नंबर में जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है तुम्हें व्हाट, क्या लिखोगे व्हाट, तो यहां तुम्हें लिखना है व्हाट। तो उसमें आंसर सेंटेंस लिखेगा व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। नंबर सेकंड में देखो विथ डैश वेयर यू टॉकिंग, तो उसमें आंसर इसमें से देखकर भी फिलअप कर सकते हो तुम। तो उसमें विथ whom किसके साथ हो, तो विथ whom लिखना है। नंबर थर्ड डैश ऑफ दिस सारीज डू यू लाइक, नेगेटिव जब होता मीन्स जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो उसके लिए तुम्हें यूज करना है विच, तो ये विच आएगा, सारी कैसी है, विच ऑफ दिस सारीज डू यू लाइक, तो यहां नंबर थर्ड में आएगा विच। उसके बाद नंबर 4 डैश डू यू थिंक इज बेटर डिबेटर, तो ऐसा कौन है, तो कौन आता है जब नाम जानना चाहते हो तो क्या आएगा, वो उससे बेटर सोच सकता है। तो हु डू यू थिंक इज बेटर डिबेटर, डिबेटर से ज्यादा कौन अच्छा सोचता है, तो वो आएगा वो। नंबर 5 यहाँ डैश एक्सीडेंट वेर यू डिस्कसिंग,
कौन सा एक्सीडेंट, तो वहां आएगा मीन्स वो ऐसे थिंग्स से और डायरेक्टली उसके साथ आता है तो थिंग्स का नेम है, तो डैश एक्सीडेंट्स वेयर, तो विच एक्सीडेंट, तो वो आएगा। वैसे यहाँ पे विच एक्सीडेंट डू यू वेयर, विच एक्सीडेंट्स वेयर यू डिस्कसिंग, वैसा कौन सा एक्सीडेंट है उसके बारे में तुम्हें सोचना है। तो कभी भी वैसा तुम्हें कि ब्लैंक के बाद वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई देता है, तब तुम्हें यहाँ ऑप्शन में ऑलवेज तुम्हें फिलअप कर देना है व्हाट, क्या फिलअप कर लेना है व्हाट। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जैसे भी दिखाई दे उसके आगे जो ब्लैंक्स है तो वहां लिख लेना है व्हाट। तो यहाँ 6 नंबर में तुम्हें पता चल जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूं व्हाट। 6 नंबर में से व्हाट यू डू नॉट नो रफीक, वैसे उसके बाद नंबर 7 डैश इज स्वीटर देन हनी, हनी से अच्छा क्या है, तो व्हाट इज स्वीटर देन हनी, तो यहां भी व्हाट आएगा। नंबर 8 है, उसमें देखो डैश वे नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं विच, तो विच वे शुड बी टर्न, तो यहां आएगा विच। नंबर 9 डैश डू यू वांट टू मीट, मिटना मीन्स मिलना है किसी से, तो वो लिविंग थिंग्स में आता है और नाम पता बताना है हमें, तो वहां आएगा हु, तो वहां लिखना है हु आएगा। तो हु डू यू वांट टू मीट, भाई कई जगह पे तुम्हें ऐसा दिखता है कि व्हाट लगता है, लेकिन व्हाट यहां नहीं है सही। टू डैश शुड आई गिव दिस मैसेज, तो टू डैश किसको, तो किसको के लिए यहां आएगा होम, तो तुम्हें यहां लिखना है होम, तो वहां टू होम आएगा। मैं फिर से एक बार तुम्हारे सामने आंसर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो फर्स्ट नंबर के ब्लैंक है एक्सरसाइज नंबर 6 में, उसका आंसर फर्स्ट का है व्हाट, सेकंड का होम, थर्ड का विच, फोर्थ का हु, फिफ्थ का विच, 6 व्हाट, 7 व्हाट, 8 नंबर में विच, 9 में हु एंड 10 नंबर में हु में। ऐसे 1 to 10 की 10 ब्लैंक्स तुम्हारी नोटबुक में तुम्हें लिखनी है और उसे आंसर के साथ भी फिलअप कर देना है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो है और एक्सरसाइज नंबर 7, 8 और 9 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।